वंदे पुरुषोत्तम। आज हम लोग विशेष रूप से स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। इस शरीर के बारे में, हमारा स्वास्थ्य कैसे सुंदर रहेगा और क्या चीज़ खाने से वो टॉनिक का काम करेगा। ये ठाकुर जी की बातों को लेकर के हम लोग जो है श्री बसावन सिंह जी ने जो अपनी किताब में लिखा है उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, जो प्रथम खंड में है। ठाकुर जी की वाणी है कि व्हाट मेक्स अस लाइव एंड ग्रो विद हेल्दी मेंटेनेंस इज धर्म इन शॉर्ट। स्वस्थ परिपालन सहित जो हमें बचने एवं बढ़ने देता है, एक वाक्य में वही धर्म है। तो मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ने के अनेक कारणों में से सबसे प्रमुख कारण होता है ठीक समय पर नियमित भोजन नहीं करना, अथवा दिन या रात को देर से या असमय भोजन करना। इस विषय में कुछ लोग अपनी विवशता को ही कारण स्वरूप बता सकते हैं, किंतु इसे भी हम अटल निश्चय एवं धैर्यपूर्वक निरंतर अभ्यास के द्वारा दूर कर सकते हैं। अधिकांश लोग तो व्यर्थ ही बातचीत, बिना मतलब के गपशप में अपने अमूल्य समय को नष्ट करते हैं तथा समय पर भोजन न करने का प्रायश्चित भविष्य में उन्हें अपने बिगड़े स्वास्थ्य, रोग, दुर्दशा तथा अंत में असमय मृत्यु के रूप में वर्ण करना पड़ता है। संसार के समस्त आनंद सुखोपभोग के मूल में मुख्यतः मनुष्य का सुंदर स्वास्थ्य ही है। शरीर विज्ञान के साथ साथ इसी से धर्म या अध्यात्म नीति भी अपने उदात्त आह्वान के स्वर में यह सत्य शरीर माध्यम खलु धर्मम साधनम की घोषणा करती है। आज मैं श्री राम बसावन सिंह जो लिखे हैं अपने स्वास्थ्य के बारे में कि कैसे उनके स्वास्थ्य को लेकर के ठाकुर जी चिंतित हुए और उनको क्या दिशा निर्देश दिए, वो यदि हम लोग भी अपने जीवन में धारण करें तो जितने भी लोग इस वीडियो को सुनेंगे सबको ये फ़ायदा करेगा। वो लिख रहे हैं कि मेरे जीवन की इस घटना का वर्णन करने से पहले मैंने अपनी स्वल्प समझ के अनुसार घटना के कुछ तथ्य सुविज्ञ पाठकों के सम्मुख रखा तथा अंत में इस विषय में एक और विशेष बात कहूँगा, वह यह कि इष्ट पुरुषोत्तम के आदेश पालन में विलंब, शिथिलता, आलस्य अथवा प्रमाद एक ऐसा अपराध है जिसके चलते अनुसरणकारी शिष्य का सारा जीवन इस तरह आपद विपद संकुल अथवा रोग शोक दुर्दशामय बन जा सकता है जिसके संशोधन का अवसर भी शायद इस जन्म में न मिले। इसी से तो युगावतार से श्री ठाकुर रामकृष्ण देव के परम भक्त शिष्य विवेकानंद ने दृढ़ स्वर में सुस्पष्ट कर दुनिया के सामने इस चरम सत्य की घोषणा की। निसंदेह या निर्द्वंद होकर गुरु के आदेश पालन की अदम्य प्रचेष्टा ही आध्यात्मिक जीवन में उन्नति का सोपान है। इसके अलावा अनुसरणीय अन्य कोई पथ नहीं है। श्री ठाकुर अपने निवास निकेतन पार्लर में दोपहर के भोग आहार ग्रहण के बाद श्वेत शुभ्र बिछावन पर बड़ी चौकी पर बैठे हैं। उत्तर दिशा की ओर अपना श्रीमुख किए। सामने उपस्थित भक्तों में श्री बंकिम चंद्र राय, श्री विश्वनाथ मुखोपाध्याय, सरोजनी माँ इत्यादि हैं। मैं भी यानी श्री राम बसावन सिंह भी निकट ही खड़े हैं। श्री ठाकुर के दुर्लभ उस श्री मुखारविंद के दर्शन से हम सभी के जन्म जन्मांतर का जीवन धन्य एवं सार्थक हो रहा है। कुछ देर पहले ही सरोजनी माँ ने गुड़गुड़ी भरकर दयाल ठाकुर को दिया है। गुड़गुड़ी का पाइप मुंह से हटाकर अचानक दयाल ठाकुर मुझसे पूछते हैं, खेचिस खाना खा लिया? श्री ठाकुर के इस आकस्मिक प्रश्न पर थोड़ा चिंतित होकर मैंने कहा, आगे ना जी नहीं। इस पर श्री ठाकुर मुझसे कहते हैं, जा खे आए, जाओ खा कर आओ। मैं तत्क्षण वहाँ से उठता हूँ तथा ठाकुर घर से बाहर निकलकर आनंद बाजार आश्रम की सार्वजनिक रसोई की ओर चला जाता हूँ। प्रतिदिन की भांति आनंद बाजार में प्रसाद ग्रहण करके पुनः ठाकुर घर पार्लर में लौट आता हूँ।
लौट कर देखता हूँ कि श्री ठाकुर बिछावन पर लेट गए हैं, उनकी आंखें बंद हैं। यह देखकर मैं भी घर से बाहर निकल आता हूँ तथा पार्लर के ठीक पीछे स्थित अपने काष्ठ गृह में चला आता हूँ। पुनः दूसरे दिन भी दोपहर के श्री ठाकुर के भोगोपरांत पहले दिन वाली घटना की ही हूबहू पुनरावृत्ति होती है। पिछले दिन की भांति आज भी श्री ठाकुर मुझसे पूछते हैं, खेच्छिस, खाना खा लिया? कल की तरह मैं फिर से उत्तर देता हूँ, आगे ना, जी नहीं। श्री ठाकुर पुनः उसी प्रकार से कहते हैं, जा खे आए, जाओ खा कर आओ। आज थोड़ा लज्जित होकर मैं शीघ्र ही उठा और आनंद बाजार में जाकर भोजन कराया। आज भी लौटकर पार्लर के अंदर झांक कर देखता हूँ कि श्री ठाकुर सो चुके हैं। मेरी नासमझी या लापरवाही पर पाठकगण अवश्य ही क्षुब्ध होंगे कि श्री ठाकुर की इच्छा या आदेश जान सुनकर भी मैं क्यों पुनः वही भूल करता हूँ। किंतु इस विषय पर मैं अपने मन की एक बात विशेष रूप से व्यक्त करना चाहता हूँ। श्री ठाकुर के भागवत स्वरूप के देव दुर्लभ दर्शन का सुअवसर तो मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को अनायास ही मिल रहा है। उससे क्षण भर के लिए भी वंचित होने का दुर्भाग्य मेरे लिए असहनीय हो उठता है। जिस समय श्रीमुख से कुछ अमीय चर्चाएं हो रही हों, उस समय मैं आनंद बाजार में भोजन करता रहूं या अन्य किसी कार्य में समय बिताऊं, यह बात सोचकर भी मन जैसे अशांत हो उठता है। प्रभु का नाम लेकर मैं यह सत्य वचन कह रहा हूँ। इसी लोभ को स्मरण न करने के कारण ही मैं क्या बताऊं, तृतीय दिन भी वही भूल पुनः कर बैठता हूँ। इस दिन भी पूर्ववत श्री ठाकुर के दोपहर के भोग के बाद मैं उनके सामने ही बैठा हूँ। आज पुनः परम दयाल के श्रीमुख से उसी सुपरिचित प्रश्न ने मुझे जैसे आतंकित कर दिया। पूर्व की भांति आज भी दयाल ठाकुर पुनः पूछते हैं, खेच्छिस, खाना खा लिया? मैं अंदर से कांप उठता हूँ। भयभीत स्वर में करबद्ध तत्क्षण खड़ा होकर घर से जैसे दौड़ते हुए निकलकर आनंद बाजार जाने के लिए तत्पर मैं श्री ठाकुर के जा खे आए, जाओ खा कर आओ कहने के पहले ही बोल उठता हूँ, आगे एखुनी जाच्छी, जी अभी जा रहा हूँ। यह कहकर त्वरित गति से घर के बाहर निकलने के लिए एक कदम बढ़ाता ही हूँ कि दयाल ठाकुर के श्रीमुख का शासन भरा मृदु किंतु गंभीर स्वर सुनाई पड़ता है, सुनो। दृष्टि श्री ठाकुर की ओर नहीं रहने पर भी मुझे यह समझने में देर नहीं हुई कि इन्होंने मुझे ही पुकारा है। मैं तुरंत लौटकर श्री ठाकुर के सामने करबद्ध खड़ा होकर उनके श्रीमुख मंडल की ओर कातर भाव से देखने लगता हूँ। मैं अंदर ही अंदर कांप गया कि मेरी इस भूल या हठकारिता के चलते श्री ठाकुर को अवश्य ही कष्ट हुआ है। कारण एक साधारण विषय को लेकर श्री ठाकुर ने 3 दिन लगातार मुझे टोका, परंतु मैं सावधान नहीं हुआ, सतर्क नहीं हुआ। मेरे चेहरे के इस दयनीय भाव को शायद परख कर ही प्रभु द्रवित होकर अपने सहज स्नेह भरे शासन के स्वर में मुझसे कहते हैं, सकाल सकाल कैनो खेनीते बोली जानिस? सवेरे सवेरे क्यों खा लेने को कहता हूँ जानते हो? मैं सिर झुकाकर लज्जित भाव से हाथ जोड़े ही रहता हूँ तथा उत्तर देता हूँ, आगे ना, जी नहीं। दयाल ठाकुर तब मुझे स्नेहपूर्वक समझाते हुए कहते हैं, सकाल सकाल भात खे नीले और कोनो टानी खावार प्रयोजन थाके ना। सवेरे सवेरे भात खा लेने पर और कोई भी टानिक खाने की जरूरत नहीं रहती है। सुस्वास्थ्य का अमृत के समान एक महामंत्र परम दयाल के श्रीमुख के मुझ जैसे दीन दास को लक्ष्य कर निर्गत होते ही मैं भूमिष्ठ हो उन्हें प्रणाम कर तत्क्षण आनंद बाजार की ओर प्रसाद ग्रहण करने चला जाता हूँ। भूल त्रुटि होते रहने के बावजूद आज भी प्रभु के श्रीमुख निःसृत उस मंत्र को स्मरण करके चलने की चेष्टा करता हूँ तथा अपनी चेष्टा के अनुरूप उसके सुफल से लाभान्वित भी हो रहा हूँ। मैं अब से सितंबर 1992 ठीक 1 वर्ष बाद ही अपने जीवन के 60वें वर्ष में प्रवेश कर जाऊंगा। मेरी उम्र तथा मेरा यह सहज साधारण स्वास्थ्य देखकर इस सत्य का अनुमान कोई भी अनायास ही कर सकता है। आज से लगभग 36-37 वर्ष पूर्व श्री ठाकुर के श्री चरणाश्रित डॉक्टर श्री ननी गोपाल मंडल ने मेरे लीवर यकृत खराब होने की बात कहकर मुझे सावधान रहने तथा नियमित दवा लेने की बात कही थी। आज भी ठाकुर बंगला में रह रहे प्रख्यात ज्योतिषी
श्री ठाकुर के ही अनुगत भक्त शिष्य श्री गुरु किंकर पांडे इस बात के साक्षी हैं कि इन्होंने भी मेरी हस्तरेखा देखकर पूछा था कि आपका पेट ठीक नहीं रहता है क्या। मैंने उनकी यह बात सुनकर उनसे पूछा था कि मेरी हस्तरेखा में भी इस तरह की कोई बात है क्या। मेरी बात पर हामी भरते हुए तब इन्होंने मेरे लीवर खराब होने की बात कही थी। यहाँ पर एक बात मैं कहता हूँ कि डॉक्टर ननीदा को छोड़कर ज्योतिष गुरु किंकर दा तो क्या मैंने और किसी से भी अपने पेट या लीवर से संबंधित कोई भी चर्चा कभी नहीं की थी। और यह भी सत्य है कि मुझे लीवर के लिए या पेट की बीमारी के लिए आज तक कभी भी कोई दवा लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी। उस समय नियमित आनंद बाजार में दोनों बेला प्रसाद ग्रहण करके तथा यथासंभव संयमित जीवन यापन को लेकर ही प्रभु कृपा से मेरा पेट अब तक अच्छा ही है और आज भी मैं निश्चिंत अवस्था में स्वस्थ एवं सबल हूँ। इस प्रसंग में सुस्वास्थ्य के लिए श्री ठाकुर के श्री मुख निःसृत टॉनिक संबंधित और भी कुछ बातें हैं, उसे यदि आप लोगों के समक्ष व्यक्त नहीं करता हूँ तो उन्हें प्रिय परम के एक और आशीर्वचन से मंगल विधान से वंचित ही रखना होगा। स्वास्थ्य संबंधित बातचीत के क्रम में श्री ठाकुर से एक दिन श्री राय चौधरी पूछते हैं, शरीर की पुष्टि के लिए कौन सा खाद्य आप सबसे अच्छा समझते हैं। श्री ठाकुर कहते हैं, मैं सोचता हूँ हविष्यान्न के समान पुष्टिकारक खाद्य कम ही है। उसमें अरवा चावल, कच्चा केला, पिसा हुआ दाल, पिसा हुआ तिल, घी, दूध, पका केला इत्यादि जो सब चीज़ें खाई जाती हैं, मुझे लगता है उससे विशेष कोई डिफिशियंसी, दोष या अभाव नहीं रहती। ताज़ी साग सब्जी एवं फल भी थोड़ा बहुत खाना अच्छा है, किंतु व्रत के रूप में हविष्यान्न जब लिया जाता है उस समय नहीं। मैं सोचता हूँ मनुष्य अगर कठोर परिश्रम करे, ठीक तरह से यदि नाम जप ध्यान करे, मानसिक शांति अगर रहे, तब सिर्फ दाल भात खाकर हजम कर सकने से ही उससे यथेष्ट पुष्टि संग्रह कर सकता है। मनुष्य जो कीमती टॉनिक इत्यादि खाता है, मुझे लगता है पंचामृत, दही, दूध, घी, मधु, चीनी का मिश्रण खाकर यदि हजम कर सके तो यह बहुत सारे टॉनिक से अधिक काम करता है। ये चीज़ें अगर शुद्ध हों तो अधिकांश स्थल पर हजम होने की ही बात है। जीवननाथ जगन्नाथ प्रथम खंड के पेज संख्या 192 से लेकर के 199 तक। जय गुरु।